हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत ने बांग्लादेश को ऐसा झटका दिया है कि उसका 45 अरब डॉलर का कपड़ा उद्योग हिल गया है। ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जो बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा थी, उसे भारत ने 8 अप्रैल 2025 को बंद कर दिया। अब बांग्लादेश के ट्रक भारतीय सीमा पर रोके जा रहे हैं। ढाका की सड़कें निराशा से भरी हैं और वैश्विक बाजार में बांग्लादेश की साख दांव पर लग गई है। यह कोई छोटा खेल नहीं है, यह भारत की सख्ती का ऐलान है। सपने अब टूटने की कगार पर हैं। बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट उद्योग, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, अब लड़खड़ा रहा है। भारत की इस सुविधा से बांग्लादेश अपने कपड़े नेपाल, भूटान और मध्य पूर्व तक आसानी से भेजता था। 15 महीनों में 46 करोड़ 20 लाख डॉलर का निर्यात हुआ था। लेकिन अब सब ठप है। पेट्रापोल बंदरगाह पर 4 ट्रक रोके गए, बेनापोल से ढाका लौट गए। निर्यातक अब महंगे हवाई रास्तों की ओर देख रहे हैं, लेकिन लागत बढ़ रही है, समय लग रहा है और ग्राहक नाराज हो रहे हैं। यह बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी है। चलिए इस कहानी के पीछे की सियासत को समझते हैं। भारत ने कहा है कि इस सुविधा से उसके बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ रही थी, देरी हो रही थी, लागत बढ़ रही थी। लेकिन असल कहानी कहीं और है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन में भारत के पूर्वोत्तर को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश भारत के 7 बहनों का समुद्री द्वार है। यह बयान भारत को नागवार गुजरा और फिर बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। लेकिन मुलाकात के बाद यह सख्त कदम, यह संदेश है कि भारत अपनी शर्तों पर खेलता है। बांग्लादेश की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरी, यूनुस सत्ता में आए और तब से भारत के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं। हसीना भारत ने है, बांग्लादेश ने उनकी प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह शांति और लोकतंत्र के साथ खड़ा है। यूनुस ने पहले भारत विरोधी बयान दिए, फिर ब्रिटिश मीडिया में कहा कि भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह दोहरा रवैया भारत को भा नहीं रहा। और अब यह ट्रांसशिपमेंट का झटका, यह भारत की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, यह क्षेत्रीय ताकत की लड़ाई है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग अब दबाव में है। अमेरिका ने भी बांग्लादेश के निर्यात पर 37% टैरिफ लगाया है। हालांकि इसे 90 दिन के लिए रोका गया है। लेकिन भारत का यह कदम बांग्लादेश को और कमजोर कर रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वियतनाम अब बांग्लादेश को पीछे छोड़ सकता है। बांग्लादेश का दूसरा स्थान खतरे में है और इसका असर लाखों मजदूरों पर पड़ेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ती है। बांग्लादेश के विश्लेषक कह रहे हैं कि यूनुस को भारत से बात करनी चाहिए। लेकिन क्या यूनुस अब झुकेंगे या यह तनाव और बढ़ेगा? यह वक्त बताएगा। अब ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश लाइन पर आ चुका है और भारत से माफी मांगने के लिए रेडी है। बांग्लादेश के बड़े कारोबारी फारूक हसन चिल्ला रहे हैं, भारत से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पड़ोसी हैं, हम दोस्त हैं, हम भारत से कपड़ा, रंग, मशीनरी आयात करते हैं। लेकिन भारत ने उनकी एक न सुनी। और क्यों सुने? जब बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर को लेकर उल्टा बयान दिया था। अब भारत ने साफ कर दिया है कि दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ती है। हसन कहते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कपड़ों पर टिकी है। 83 से 84% निर्यात कपड़ों से आता है, 95% माल जहाज से जाता है। लेकिन अब भारत के रास्ते बंद होने से सब अटक गया है। वैश्विक व्यापार पहले से ही संकट में है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ की तलवार लटका दी है। बांग्लादेश के कपड़ों की कीमत बढ़ रही है और ऊपर से भारत का यह वार। अब बांग्लादेश को लंबे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। ढुलाई की लागत बढ़ेगी, समय लगेगा और वैश्विक बाजार में उसकी साख डूब रही है। हसन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भारत को यह प्रतिबंध हटाना चाहिए। लेकिन भारत अब पीछे नहीं हटेगा। यह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर खेलता है। बांग्लादेश के पास सीधे शिपिंग की सुविधा कम है, केवल 5% माल हवाई मार्ग से जाता है और अब भारत के रास्ते बंद होने से वह और बेबस हो गया है। हसन चीख रहे हैं कि ढाका, चटगांव, सिलहट में कार्गो उड़ानें बढ़ानी होंगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ बर्दाश्त नहीं होगी। और यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह सियासत का खेल है। बांग्लादेश ने चीन के साथ दोस्ती बढ़ाई और भारत को उकसाया। अब जवाब मिल गया है। इसी बीच बांग्लादेश में एक ऐसा भूचाल मचा कि रूस भी हिल गया। बांग्लादेश में एक बार फिर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। ढाका की सड़कों पर सनसनी फैल रही है। सेना के 5 बड़े अधिकारी, जिनमें शेख हसीना का खास सहायक डी कैंप भी शामिल है, अचानक नजरबंद कर दिए गए हैं। यह कोई साधारण खबर नहीं है।
यह एक ऐसा भूचाल है जो बांग्लादेश की सियासत को हिलाकर रख देगा। और इस ड्रामे का मंच तैयार हुआ है तब जब सेना प्रमुख जनरल वक़ार-उज़-ज़मान रूस के दौरे पर निकले हैं। यह संयोग है या साजिश? आइए खोलते हैं इस रहस्य के पर्दे। पिछले साल जुलाई का वो विद्रोह जिसने शेख हसीना की कुर्सी छीन ली थी, आज फिर सुर्खियों में है। छात्रों की बगावत ने हसीना को ढाका से भागने पर मजबूर कर दिया था और वह भारत में शरण ले चुकी हैं। लेकिन अब कहानी ने नया मोड़ लिया है। ढाका छावनी में 2 ब्रिगेडियर, 1 कर्नल, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल और 1 मेजर को बंदी बना दिया गया है। इनमें ब्रिगेडियर जनरल एस.एम. जकारिया हुसैन और इमरान हामिद जैसे बड़े नाम हैं। और सबसे बड़ा खुलासा, इमरान हामिद जो हसीना के सहायक डी कैंप थे, अब निगरानी के जाल में फंस गए हैं। यह कार्रवाई तब हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने इन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि जुलाई के विद्रोह में इनकी भूमिका थी। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश देने का इल्जाम इन पर है और अब ये 24 घंटे निगरानी में है। इन्हें अपने घरों में कैद कर दिया गया है। कोई ड्यूटी नहीं, कोई बाहर जाने की इजाजत नहीं। यह खुली गिरफ्तारी है जो बांग्लादेश की फौज को हिलाकर रख रही है। लेकिन दोस्तों, असल कहानी तो और गहरी है। सेना प्रमुख जमान रूस में है और उनके जाते ही यह बड़ा कदम। क्या यह संदेश है कि बांग्लादेश में अब नया खेल शुरू हो रहा है? जमान ने पहले सबूतों के बिना कार्रवाई से इनकार किया था, लेकिन न्यायाधिकरण के दबाव में उन्हें झुकना पड़ा और अब ढाका की गलियों में चर्चा है। क्या यह शेख हसीना के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर अंतरिम सरकार का पावर शो है? भारतीय एजेंसियों ने इन अधिकारियों की पहचान उजागर कर दी है। रैपिड एक्शन बटालियन से कर्नल अब्दुल्ला अल मोमेन, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद रिदवानुल इस्लाम और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट से मेजर मोहम्मद नोमान अल फारूक। ये वो नाम है जो अब बांग्लादेश की सियासत में तहलका मचा रहे हैं। इन पर लगे आरोपों ने हसीना के समर्थकों को सत्ते में डाल दिया है और सवाल उठ रहा है कि क्या यह कार्रवाई हसीना को और कमजोर करने की चाल है? दोस्तों, ये सिर्फ नजरबंदी की कहानी नहीं है, ये बांग्लादेश के भविष्य की लड़ाई है। हसीना भारत में है और बांग्लादेश में उनकी अवामी लीग पर बैन की तलवार लटक रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने साफ कर दिया है कि वह पुराने खेल को बदलना चाहते हैं, लेकिन सेना के इस कदम ने सबको चौंका दिया है। क्या यह यूनुस की रणनीति है या फिर कोई बाहरी ताकत ढाका में अपनी चाल चल रही है? भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार में जो कर दिखाया है वह बांग्लादेश के लिए सबक होना चाहिए। भारत कैसे पड़ोसी धर्म निभाता है यह बांग्लादेश को समझना चाहिए। म्यांमार की धरती दहल गई है। 7.7 तीव्रता का भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन इस अंधेरे में भारत ने उम्मीद की किरण जलाई है। ऑपरेशन ब्रह्मा यह सिर्फ एक नाम नहीं, यह भारत की ताकत का प्रतीक है जो अपने पड़ोसी की हर पुकार पर खड़ा हो जाता है। और अब म्यांमार की सड़कों पर भारत का परचम लहरा रहा है। 27 मार्च को म्यांमार करा उठा। 3645 जिंदगियां छिन रही, 5017 लोग घायल हैं, 148 लापता। मांडले और नेपितो की इमारतें मलबे में बदल गईं, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। 6 अप्रैल को भारतीय सेना के इंजीनियर्स म्यांमार पहुंचे। एक कमांडिंग अधिकारी और 5 जांबाजों की यह टीम अब मलबे में नई जिंदगी तलाश रही है। सड़कें, पुल, अस्पताल, सब कुछ टूट गया है, लेकिन भारत इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए दिन रात जुटा है। ऑपरेशन ब्रह्मा सिर्फ इंजीनियर्स की कहानी नहीं है, यह भारत के दिल की बात है। यांगून में भारतीय राजदूत अभय ठाकुर ने 15 टन चावल और खाद्य सामग्री बांटी। मांडले में अंबिका मंदिर की रसोई रोज 4000 लोगों को खाना खिला रही है और भारत ने वहां जनरेटर और वाटर प्यूरिफायर पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ी कहानी है मांडले के फील्ड अस्पताल की। 1651 मरीजों को नया जीवन मिला। 7 बड़ी सर्जरी, 28 छोटी सर्जरी, और यह सिलसिला थम नहीं रहा। भारत ने 625 टन सहायता भेजी, 442 टन अकेले। पिछले शुक्रवार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 80 जांबाज और 4 प्रशिक्षित कुत्ते मलबे में जिंदगियां बचा रहे हैं। यह भारत की वह ताकत है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पड़ोसियों के लिए भी लड़ती है। म्यांमार की सियासत भले ही उलझी हो, 3 मिलियन लोग विस्थापित हों, 20 मिलियन को मदद की जरूरत हो, लेकिन भारत ने हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर